हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर डॉक्टर संदीप केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम किया जाता है। देखो, मैं ये लेक्चर वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से मैंने स्टॉप किया था लास्ट वाला लेक्चर। मैंने आपको, यदि आपको याद हो तो, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। इस क्वेश्चन को मैंने बी से ही छोड़ दिया था और बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूँगा। तो मैं वहीं से अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन था? क्वेश्चन था सर्टेन डाई एब्जॉर्ब लाइट ओ एट 4530 एंगस्ट्रॉम एंड फ्लोरोसिस, यानी कि इमिट करती है एट 5080 एंगस्ट्रॉम। यदि 47% ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट इज री इमिटेड देन कैलकुलेट द रेशो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब टू इमिटेड। यानी कहना चाह रहा है कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ, एक रेशो कैलकुलेट करना है किसका, नंबर ऑफ फोटोन का एब्जॉर्ब टू इमिटेड, यह मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखो, मैंने इसका जो आपको सॉल्यूशन कराया था बेटा, वो मैंने कराया था, इसको मैंने एब्जॉर्ब मान लेता हूँ यहाँ इमिटेड, यानी कि N1 वेवलेंथ 1, N2 वेवलेंथ 2। ई एब्जॉर्ब एनर्जी, ई का मतलब एनर्जी, ई एब्जॉर्ब N1 Hc अपॉन लेमडा 1 इमिटेड N2 लेमडा 2, यानी कि ई इमिटेड का मतलब N2 Hc अपॉन लेमडा 2। अब तो क्या लिख रहा है कि ई 47% ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट इज री इमिटेड। 47% क्या होती है? री इमिट होती है। तो ई इमिटेड क्या होगा? ई इमिट इज इक्वल टू ई एब्जॉर्ब इंटू 47 अपॉन 100, किसके? री इमिट होती है। अब देखो, ई इमिट के इक्वल में क्या रख सकता हूँ? ये रख सकता हूँ ई एब्जॉर्ब इंटू 47 अपॉन 100। तो यहाँ ई इमिट की जगह मैंने क्या लिख लिया? ई इमिट की जगह मैंने लिख लिया यहाँ पे ई एब्जॉर्ब इंटू 47 अपॉन 100 और इक्वल टू क्या रखूँगा? N2 Hc अपॉन लेमडा 2। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। मुझे निकालना क्या है, कैलकुलेट करना है मुझे रेशो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन, यानी कि N1 अपॉन N2। मैंने बताया था N क्या है? नंबर ऑफ फोटोन 1 2 3 4, इस तरह से मैंने बताया था। N इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन हुआ करते हैं, ठीक है ना। जितने भी नंबर ऑफ फोटोन 1 हो तो 1, 2 हो 2, ये क्या है? नंबर ऑफ फोटोन है। अब देखो, N1 अपॉन N2 ही मुझे क्या करना है, मुझे बताना है। तो थोड़ा सा आप यहाँ तक देखिए क्वेश्चन, फिर मैं यहाँ थोड़ी जगह बना रहा हूँ। जगह बना के मैं यहाँ इस तरह सोल्व करूँगा। तो देखो, मुझे क्या मिल जाता है? मुझे मिल जाता है ई एब, मुझे मिल जाता है बेटा ई एब्जॉर्ब इंटू 47 अपॉन 100 इज इक्वल टू N2 Hc अपॉन लेमडा 2, ये मुझे मिल जाता है, ठीक है। अब देखो आगे किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। मैंने भी आपको बताया था कि ई ए बी एस इक्वल टू बताया था N1 Hc अपॉन लेमडा 1, बताया था नहीं बताया था? ठीक है, मैंने ये बताया था आपको। और ई इमिटेड बताया था क्या? ई इमिट बताया था N2 Hc अपॉन लेमडा 2। यहाँ मैंने ये चीज़ बताई थी। अब देखो, मेरा ई ए बी एस क्या है? ई ए बी एस, ई एब्जॉर्ब, ए बी एस का मतलब एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी है? N1 Hc अपॉन लेमडा 1। तो इसकी जगह में क्या रख दूंगा बेटा? ये रख दूंगा N1 Hc अपॉन लेमडा 1, यानी कि क्या रखूँगा इसकी जगह? N1 Hc अपॉन लेमडा 1 इंटू 47 अपॉन 100 इज इक्वल टू, किसके इक्वल था ये? ई इमिटेड के। और ई इमिटेड इक्वल क्या है? N2 Hc अपॉन लेमडा 2, यानी कि N2 Hc अपॉन लेमडा 2, ये मैं यहाँ रखूँगा। अब देखो, मुझे N1 क्या क्या निकालना था? मुझे N1 और N2 का रेशो मुझे निकालना था, यानी कि N1 और N2 का जो रेशो था वो मुझे बेटा कैलकुलेट मैं करना चाह रहा था। तो देखो, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से देखो N1 अपॉन N2 इक्वल टू, ये आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इंटू 100 अपॉन 47, ये आपका आ जाएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर जगह बनाता हूँ इसकी, मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ बेटा, देखिएगा। N1 इक्वल टू आ जाएगा मेरा लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इंटू 100 अपॉन 47। अब देखो, इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? देखो, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 4530 एंड 5080 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 4530 एंगस्ट्रॉम अपॉन 5080 एंगस्ट्रॉम इंटू 100 अपॉन
47, तो N1 अपॉन N2, एंगस्ट्रॉन्ग से एंगस्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। और यदि आप यहाँ से N1 और N2 सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.527, ये रेशो मुझे मिल जाएगा। तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अपर लेवल का था, थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन बेटा डील करोगे तो तभी आपका यदि एक बार 11th जो क्लास है, आपकी जो नींव है यदि वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो तभी बेटा आप 12th में अबाउ 95 नंबर ला सकते हो। अदरवाइज आप 95 को क्रॉस नहीं कर सकते यदि आपकी जो नींव है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो इसलिए मैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, थोड़े से अप लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं ताकि आपको आसानी हो जाए 12th में, ठीक है। तो आप देखो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। मैंने यहाँ एक इस क्वेश्चन को लेकर बात की। अब देखो मैं आगे की जो बात करूँगा बेटा वो मैं एक फ़ॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, छोटा सा फॉर्मूला है, और फिर उस पर एक क्वेश्चन में लूँगा फॉर्मूले के ऊपर। तो देखो बात करता हूँ नेक्स्ट। देखिए जो पावर होती है, पावर यानी कि P, ये किसके इक्वल होती है, एनर्जी अपॉन टाइम के, एनर्जी अपॉन टाइम के इक्वल हुआ करती है। और जो एनर्जी है बेटा वो क्या होती है, अभी बताया था, NHC अपॉन वेवलेंथ अपॉन टाइम हुआ करती है T, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो पावर होगी, मैं N अपॉन T को यहाँ ले रहा हूँ बाहर ब्रैकेट में, इनटू SC अपॉन वेवलेंथ। देखो ये N क्या है बेटा, ये जो N है नंबर ऑफ फोटोन है, और ये T क्या है बेटा, ये टाइम है। तो देखो एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने आपको पावर का। मैं जानता हूँ पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी को मैं जानता हूँ एनर्जी होती है NHC अपॉन वेवलेंथ। और यदि मान लीजिए मैं इधर N अपॉन T को इधर ले आऊँ ब्रैकेट में, इंटू SC अपॉन वेवलेंथ, ये आसानी से हो जाएगा। तो देखो ये आपका जो छोटा सा फॉर्मूला है, ये इसको हम यूज करेंगे, बताऊंगा इसको यूज करना किस तरह से, इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज क्या करते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, क्लिक कीजिए एक बार। चलिए मैं हर एक फॉर्मूला जो बता रहा हूँ उसका मैं साथ साथ यूज बता रहा हूँ, किस तरह से उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे मालूम एग्जामिनर कर सकता है। तो देखो यहाँ जो मैंने अभी बताया था N अपॉन T, नंबर ऑफ फोटोन और T, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको कहता हूँ बेटा मैं रेशो ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, ठीक है। N अपॉन T, नंबर ऑफ फोटोन और टाइम, जो अभी फॉर्मूले में बताया था। एक छोटी सी बात है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। देखो ए बल्ब रेटेड 100 वाट, 100 वाट, emits radiation of wavelength 200 nm. If the light from the bulb is incident on a surface which absorb the light with 80% efficiency, then calculate the ratio of absorption of photon by the surface
ये क्वेश्चन है, देखो अच्छा स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन का भी। ये कहना चाह रहा है बल्ब रेटेड 100 वाट, एक बल्ब है उसकी जो रेट है 100 वाट है, 100 वाट का एक बल्ब है, इमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 nm की वेवलेंथ को इमिट कर रहा है। इफ़ द लाइट फ्रॉम द बल्ब, यदि जो लाइट है किसकी, बल्ब की, इस इंसिडेंट को टकराती है किससे, ऑन ए सरफेस से, एक सरफेस से टकराती है, विच एब्जॉर्ब द लाइट इट विद 80% एफिशिएंसी, और जब वो टकराती है तो उसकी जो लाइट है उसकी एफिशिएंसी कितनी रह जाती है, 80% एफिशिएंसी उसकी रह जाती है। तो कहना चाह रहा है देन कैलकुलेट द रेशो ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन बाय द सरफेस, यानी कि n/t का रेशो मालूम करना चाह रहा है। देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, देन कैलकुलेट द रेशो ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। मेरे जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको एज इट इज का एज इट इज ही क्वेश्चन में वो मिलेगा, ठीक है। आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ सकते बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरी जो मैं चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, इसको बिल्कुल एक एक वीडियो मेरी आप देखते रहिए, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के मास्टर बन जाओगे, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ मालूम कर ली तुरंत, रेशो ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट n/t मालूम करना चाह रहा है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो मेरे पास एक लाइट है, एक बल्ब है बेटा मेरे पास, ठीक है। ये कितने वोल्ट का बल्ब है, ये बल्ब है मेरे पास 100 वोल्ट का मेरे पास ये बल्ब है, जिसकी जो वेवलेंथ दी है 200 nm दी है। ये जो कह रहा है बल्ब रेटेड 100 वाट, इमिट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 nm इफ़ द लाइट फ्रॉम द बल्ब इज इंसिडेंट, इसकी लाइट जो है बेटा वो इंसिडेंट होती है, वो टकराती है किससे, एक सरफेस से, और सरफेस पे टकराने के बाद विच एब्जॉर्ब द लाइट विद 80% क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, 80% एफिशिएंसी के साथ क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कितनी, 80 वोट। ये कह रहा है कि ऑन सरफेस विच एब्जॉर्ब, जो ऑब्जर्व हो जाती है द लाइट विद 80% एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करा रहा है n/t को। तो देखो ये सिचुएशन है इस क्वेश्चन की। अब मुझे पता है, अभी मैंने आपको बताया था पावर इक्वल टू क्या हुआ करता है, n/t एन SC अपॉन वेवलेंथ, ठीक है बेटा। कितना, देखो कितनी एफिशिएंसी मेरे पास बची, 80% वगैरह ना, एब्जॉर्ब कर ली कितनी विद 80% एफिशिएंसी, तो पावर कितनी है मेरे पास 80, ठीक है। n/t मालूम करा रहा है, रेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन n/t इंटू SC की वैल्यू देखो यहाँ nm में दिया है, तो वो ही मेरी शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई हुई है आपको, कितनी लोगे आप 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट nm, ठीक है। nm यदि एंगस्ट्रॉन्ग होता तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन्ग आप लेते, तो मुझे nm में दिया है, तो मैं क्या लूँगा n/t इंटू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट nm अपॉन वेवलेंथ कितनी दी है 200 nm। nm से nm क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जो वाट है, ये वाट होता है जूल पर सेकेंड, वाट जो होता है जूल में होता है, देखो वाट है जूल में होता है। अब देखो 80 इज इक्वल टू n/t इंटू 1240 अपॉन 200, और मैंने बताया था दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, यूनिट इक्वल होनी चाहिए। तो इधर मैं जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1 × 6 × 10⁻⁻19 से इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई में इसको कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो ये मुझे इसका आंसर यहाँ से n/t में यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, आराम से कर लूँगा कैलकुलेट, न्यूमेरिकल पार्ट आप लोगों का है, ठीक है। तो सीधे सीधे यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको तो सिर्फ फंडा समझ आना चाहिए। यहाँ मैंने किस लिए इधर मल्टीप्लाई किया जूल से, क्योंकि दोनों तरफ यूनिट क्या हो जाए, दोनों तरफ यूनिट इक्वल हो जाएँ, ठीक है ना। यदि दोनों तरफ यूनिट इक्वल नहीं होंगी तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका क्या है, गलत हो जाएगा बेटा। तो इधर जूल में है तो इधर भी जो इसकी यूनिट किस में होनी चाहिए, जूल में, तो इसलिए मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और n/t का रेशो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो इस तरह क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर पर जो मैंने आपको यहाँ कराए हैं। अब देखो आप इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं थोड़े से और टॉपिक कराता हूँ आपको, अभी थोड़े से और बताता हूँ टॉपिक्स के बारे में, इस तरह के टॉपिक्स हैं। अब देखो हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसको हम कहा करते हैं फोटो डिसोसिएशन। क्या कहा करते हैं बेटा, फोटो डिसोसिएशन। देखो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल का ही एक पार्ट है आपका, बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, मैं इसको मैं रब करता हूँ। देखो फोटो डिसोसिएशन, ये नया टॉपिक है फोटो डिसोसिएशन। देखो क्या होता है कि
हमें किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। हमें किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लाइट से मिलती है। हमें कहाँ से मिलती है? लाइट से मिलती है। और लाइट का मतलब नंबर ऑफ फोटोन, लाइट से मिलती है। तो लाइट में क्या है? नंबर ऑफ फोटोन है लाइट से। यानी कि देखो, कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वो जो हमें फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो हमें कहाँ से मिलती है? लाइट एनर्जी से मिलती है। और लाइट एनर्जी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन। तो मैं वही बता रहा हूँ, फोटो डेसोसिएशन। ठीक है ना, वही बता रहा हूँ। फोटो डेसोसिएशन में ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड यूजिंग लाइट एनर्जी, यानी कि क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड यूजिंग लाइट एनर्जी। जैसे कि Cl2 क्या है बेटा? गैस होती है। Cl2Cl गैस। तो देखो, ये जो बॉन्ड है बेटा, इसको जो ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड यूजिंग लाइट एनर्जी। यदि मैं बॉन्ड को ब्रेक करा रहा हूँ, किसको यूज करते हुए? लाइट एनर्जी को यूज करते हुए। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। उसे मैं क्या कहता हूँ? फोटो डेसोसिएशन। देखो, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ देखिए आगे, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑफ एनी बॉन्ड, break of any bond. This fixed amount of energy called fixed amount of energy called bond dissociation energy. Bond dissociation energy. Bond dissociation energy comes from light energy. Bond dissociation energy obtain लिखो बेटा, comes की जगह obtain from light energy। ठीक है, कहाँ से आती है? लाइट एनर्जी से। तो बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी इक्वल हो जाएगी किसके? लाइट एनर्जी। कहाँ से आती है? लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी का जो मीन्स होता है बेटा, नंबर ऑफ होता है फोटोन। लाइट एनर्जी का मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन। तो देखो, जो बॉन्ड एनर्जी है, ये आप जानते हो, NhC/λ। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड विल ऑब्टेन फ्रॉम लाइट, इधर ही देख लीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड यहाँ थोड़ा ध्यान से करना, टू ब्रेक बॉन्ड विल ऑब्टेन फ्रॉम लाइट एनर्जी। किससे बेटा? लाइट एनर्जी से। तो देखो क्या हो जाएगा? BDE क्या होता है? बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू NhC/वेवलेंथ। ठीक है, और इसकी जो यूनिट हुआ करती है वो हुआ करती है बेटा किलो जूल मोल इनवर्स। और ये डिफाइन होती है पर किसके लिए? इट इज डिफाइन फॉर 1 मोल के लिए। इट इज डिफाइन फॉर 1 मोल, पर मोल के लिए डिफाइन हुआ करती है। ठीक है, तो देखो क्या होती है फोटो डेसोसिएशन। क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड यूजिंग लाइट एनर्जी। यदि मान लीजिए कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, किसको यूज करते हुए? लाइट एनर्जी को यूज करते हुए। ठीक है, ये बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है किसको यूज करते हुए? लाइट एनर्जी को यूज करते हुए। क्योंकि देखो, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, यानी कि फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑफ एनी बॉन्ड।
दिस फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड बॉन्ड डेंस एनर्जी। वो जो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उस फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी में बोल रहा हूँ। तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम लाइट एनर्जी। अब ये जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है बेटा, ये हमें कहाँ से मिलती है, लाइट एनर्जी से हमें मिला करती है। तो बॉन्ड एसोसिएशन, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, NH/λ। तो देखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड विल ऑब्टेन फ्रॉम लाइट एनर्जी, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो हमें कहाँ से मिलती है, लाइट एनर्जी से मिलती है। यानी कि BDE बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इक्वल टू होगा NH/λ, यूनिट के किलो जूल मोल इनवर्स, और ये पर मोल के लिए डिफाइन होती है। तो यहाँ मैं अब एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा, देखो मैं क्या टॉपिक कराऊंगा, तुरंत न्यूमेरिकल पे मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल ही इंटेलिजेंट बनाएंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं और आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, होशियार मतलब जीनियस बनना चाहते हैं, तो क्या है कि देखो टॉपिक कीजिए, उस पर तुरंत उसको यूज करूँगा, किस में, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है बेटा। तो भी आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर आप उस पर कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये हमें फ़ायदा मिलता है। तो देखो ये जो मैंने कराया है, इस पर मैं तुरंत एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, किस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको सामना करना पड़ सकता है, फेस करनी पड़ जाएंगी। तो क्वेश्चन है देखो मेरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन, कैलकुलेट द, थोड़ा सा देखो मैं सही लिखूंगा इसे, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, कितनी दी है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 400 nm, required to break फर्स्ट दिया है मुझे 1 मोल ClCl बॉन्ड, 1 मोल ClCl बॉन्ड, और सेकंड दिया है 1 ClCl बॉन्ड। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। ये आपसे मालूम करना चाह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 nm, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करा रहा है एक लाइट का, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, जिसकी वेवलेंथ है 400 nm, ठीक है। आगे की बात करते हैं, जिसकी वैल्यू 400 nm, रिक्वायर्ड टू ब्रेक, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए क्या करने के लिए, 1 मोल ClCl बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और 1 ClCl, देखो दोनों में अंतर है बेटा। ये क्या करा रहा है, ये 1 मोल ClCl, एक 1 मोल ClCl बॉन्ड को ब्रेक करा रहा है, ठीक है, और ये 1 ClCl बॉन्ड को ब्रेक करा रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, यदि किसी लाइट की वेवलेंथ कितनी है 400 nm है, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन करा रहा है। यानी कि नंबर ऑफ फोटोन का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया था अभी, यानी कि फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और वो जो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या कहलाती है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कहलाती है, BDE। और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें लाइट एनर्जी से मिलती है, और लाइट एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन होता है। तो ये एक तरह से क्या है बेटा, ये एक तरह से लाइट एनर्जी की बात कर रहा है, यानी कि ये नंबर ऑफ फोटोन जो है लाइट एनर्जी मालूम कर रहा है कि ये जो मेरे बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेक करने के लिए कितनी लाइट एनर्जी चाहिए, क्योंकि लाइट एनर्जी को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोल रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं, थोड़ा मैं स्पेस बना लेता हूँ। देखो हम पहला एक्सेप्ट को लेते हैं पार्ट, 1 मोल ClCl बॉन्ड। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कुछ क्वेश्चन में दिया भी है बेटा, कुछ क्वेश्चन में इसमें दिया होता है, क्या दिया है देखो 160, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक चीज़ गिवन है, वो मैंने आपको नहीं लिखवाई। इसमें जो गिवन है 160 kg पर मोल, इसमें जो दिया हुआ है 160 kg पर मोल दिया हुआ है, तो आप इसको नोट कर लेंगे कहीं कॉपी पे, कितना दिया हुआ है 160 kg पर मोल,
16 kg पर मोल दिया है, ठीक है ना, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए 1 मोल ClCl की मैं बात कर रहा हूँ, 1 मोल ClCl को करने कितना दिया हुआ है 160 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल मुझे चाहिए पर मोल के लिए, ये पर मोल है ना, 1 मोल को तोड़ने के लिए कितनी 160 kg चाहिए। अब देखो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो होती है BDE, ये कितनी होती है NSC अपॉन वेवलेंथ। तो ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है 160 kg पर मोल, तो कितनी दी है 160 किलो जूल इज इक्वल टू NSC अपॉन वेवलेंथ, ठीक है बेटा। तो 160 किलो जूल को मैं जूल में कन्वर्ट करूँगा, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 जूल इज इक्वल टू NSC की वैल्यू रखूँगा NM वाली, कितनी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट NM अपॉन 400 NM, NM से NM कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर जूल, जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करूँगा 1.6 इंटू 10 की पावर -90 जूल, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन मालूम करा रहा था, मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया है, BDE होता है NSC अपॉन लैम्डा, ठीक है। BDE कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन, यानी कि जो लाइट एनर्जी है इसमें नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करा रहा है। तो ये सब मुझे दिया हुआ है BDE NSC अपॉन लैम्डा, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है 160 kg पर मोल, 1 मोल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, 1 मोल के लिए पर मोल दिया हुआ है NSC अपॉन लैम्डा। और यहाँ से मैं इस फॉर्मूले को पुट करूँगा, ये किलो जूल है, जूल में कन्वर्ट होगा 10 की पावर 3 जूल, और यहाँ से 1240 NM से NM कैंसिल, ये मैंने आपको बताया हुआ है, जूल दोनों तरफ इक्वल यूनिट करूँगा जूल जूल, और यहाँ से मैं N की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। अब कोई मुश्किल काम ये आपके लिए नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों का, N की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेना, थोड़ा सा काम मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसे कोशिश करना निकालने के लिए, मैं तो बता ही दूँगा कितना होता है, कोई ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, 1 ClCl बॉन्ड की बात करते हैं, आइए। ये तो 1 मोल की बात की, अब मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए 1 ClCl बॉन्ड Cl बॉन्ड के लिए, ठीक है ना, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल के लिए, ठीक है बेटा, 1 मोल के लिए। देखो ये जो मैंने ये थोड़ा सा देख लीजिए आप, क्या था कि जो मैंने अभी पार्ट कराया था, जो अभी मैंने पार्ट कराया वो बेटा ये पार्ट करा दिया था सेकंड पहले, अब मैं ले रहा हूँ अपना फर्स्ट पार्ट, इससे पहले जो कराया था वो मैंने सेकंड पार्ट करा दिया था, जो मैं N की वैल्यू निकाली थी, अब मैं करा रहा हूँ कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, इससे पहले मैंने ये वाला सॉल्व कराया था, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होना इसमें, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पहले ये पार्ट कराया था अभी, और मैं अब ले रहा हूँ इसकी प्रॉब्लम को, पहले ये कराया था, अब मैं ले रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, ठीक है, थोड़ा सा मैं ही कंफ्यूज हो गया, इसको मैंने करा दिया, अब मैं इसको ले रहा हूँ बेटा ऊपर वाली को, ठीक है ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कितने 1 मोल के लिए, 1 मोल क्या होता है NaClCl बॉन्ड में लिख सकता हूँ, आपको बताया मैंने पहले यूनिट में कि जो मोल का मतलब क्या होता है Na होता है, और ये कितना दिया है 160 किलो जूल ये मुझे दिया है। तो देखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 ClCl बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये Na किधर पहुंच जाएगा, जो Na है ये 160 के इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि मुझे अब क्या करना है NaClCl बॉन्ड के लिए देखना है मुझे। तो ये क्या है 1 ClCl बॉन्ड, ये क्या है 1 ClCl बॉन्ड, तो Na किधर पहुंच जाएगा, यानी कि बॉन्ड डेंसिटी एनर्जी कितनी थी 160, फॉर्मूला बताया था ना आपको, BDE इक्वल टू, ये बताया था देखो, BDE इक्वल टू NSC अपॉन वेवलेंथ। तो BDE कितना दिया है 160 अपॉन Na 1 मोल के लिए किलो जूल इज इक्वल टू NSC अपॉन लैम्डा। तो ये मैं पर मोल की बात कर रहा हूँ 1 मोल के लिए, तो 1 मोल कहता हूँ NaClCl बॉन्ड, इसके लिए मुझे क्या रखना है NSC अपॉन लैम्डा, और ये Na कहाँ चला जाएगा बॉन्ड डेंसिटी एनर्जी के इधर अपॉन में चला जाएगा। अब इसकी वैल्यू में रख दूंगा, कितनी वैल्यू रख दूंगा देखो
160 अपॉन एन ए की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू एन इंटू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन एम अपॉन 400 एन एम। एन एम से एन एम कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मेरा ये, इधर किस में है ये, जूल में, तो उधर भी मैं जूल में करने के लिए क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से क्या करूँगा बेटा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। और यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर एन की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट आसानी से कर लूँगा, कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए एन की वैल्यू कैलकुलेट करना। दोनों तरफ यूनिट इक्वल की है, ठीक है ना, किलो जूल में है। जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना, जूल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ इंटू 10 की पावर किससे 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी जूल में और ये भी क्या जूल में, यहाँ से एन की वैल्यू आप कैलकुलेट करना। तो देखो मैंने फोटो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बात की एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, और आज कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कराए। आज का जो लेक्चर था सब पूरा न्यूमेरिकल से ही जो है न्यूमेरिकल बेस्ड ही था। तो देखो अब मैं आप अपने लेक्चर को यहीं विराम करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये 1 मोल की बात कर रहा है, ये 1 CL बॉन्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों ही मैंने एक्सेप्ट कराए। अब देखो मिलते हैं नई टॉपिक के साथ किसी नए लेक्चर में। अब हम बात करेंगे आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। इसका जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा वो होगा बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बताऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद थर्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊंगा, और धीरे धीरे हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। आप रिवीजन कीजिए पूरे चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।